तीफी भट्ट ने बताया कि उसने जाकर टीपू से ये पूछा था और टीपू ने कहा था हाँ इसने मेरी जान बचाई। तो क्या वो बंदा मर गया हुआ है? उससे सवाल कर सकते हैं, फोन करके उसे पूछें कि तीफी भट्ट ने ये बात की थी और टीपू ने इस बात की वेरिफिकेशन की थी, कैसे हुआ था। ये मौका तो नहीं है इस तरह की बातें करने का, लेकिन तीफी भट्ट साहब ने ये बात उठाई है। उस हवाले से हम आपसे पूछना चाहते हैं, टीपू ट्रक्का वाले जो कि वफात पा चुके हैं, वो खुद बंदे मरवाते थे। उन्होंने चंद बंदों का नाम भी ली, हनीफा, बाबा, हुमायूं गुज्जर, इस तरह के ये खुद बंदे मरवाते थे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? वो इस सेंस में कह गए हैं कि टीपू ट्रक्का वाला इन बदमाशों को कब्जे वाली जगह पर लेकर क्यों जाता था। आप एक इश्तिहारी हैं, एक मफरूर हैं, आपके गनमैन हैं और वो खुद भी मुंह फाटा है, नहीं फिर एक कत्ल काटा हुआ था पहले, ये पहले भी एक कत्ल में अंदर रह चुके हैं, बाला फुहारे वाला ये सारे। तो ये इनको लेकर जाता है अकबरी मंडी मीरुद्दीन की दुकान पे, वहां पे कब्जे का रफड़ था। तो जाहिर है कि बदमाश तो नंबर टंगेंगे, ऊपर से अंदरून शहर के थे, वहां पर बंदा इसने नहीं मरवाया, इन्होंने बंदा मार दिया। अब यहां से इनकी दुश्मनी का स्टार्ट हुआ था कि बिल्ले ट्रक्का वाले ने ये कहा था कि मेरा मुंडा तो नाल लग गया, वैसे ही तुम मामे हो जाओगे तो बंदा मार देता है। उसने अपना बेटा क्लियर करवा लिया और इनको ये था इसके ऊपर रंज। हनीफे ने कहा मैंने मफरूरियाँ काटी हैं, बाले ने कहा मैंने जेल काटी है। और ये चीज़ें जो थी ना, एक इंतकाम उनके अंदर एक लावा बन के पकता रहा। और जब उनको मौका मिला है, और वो मौका कैसे मिला, इनकी खवातीन को पुलिस ने उठा के ले जाकर छतरौल की। उसके बाद क्या हुआ, बिल्ला ट्रक्का वाला दुनिया से कूच कर गए। लेकिन जब बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हुआ, तीफी भट्ट साहब के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा जी मेरा तो नाम ही नहीं था इस कत्ल में, ना पर्चे में। मैं आपको बता चुका हूं ना कि तीफी भट्ट नामुकम्मल जवाब दे रहे थे और ये एंकर की कमजोरी थी, वो अपने सवाल पे डट नहीं सका। और ये मुझे इरफान मलिक लग रहा था ये प्लांटेड, इस तरह करते हैं लोग इंटरव्यू, मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, उन्होंने एक और बात बताई कि जब टीपू एक बार कत्ल होने जा रहा था, जब इनकी वालदा हॉस्पिटल में दाखिल थी और मैंने कॉल करके कहा था कि टीपू ना जाए, इसकी जान को खतरा है, मैंने तो इसकी जान बचाई है। भैया उसमें आपने उसका जवाब नहीं सुना। उसने ये कहा कि मलिक मुश्ताक नाम का एक इनका अजीज, उसको मैंने पैगाम जो है ना दिया था, या बल्कि उसने मुझे कहा था कि जी टीपू के साथ जो है ना मामला सुलह सफाई की तरफ ले जाए। तो मैंने इसको कहा था कि जाकर उससे पूछो, एक बार मैंने इसकी जान बचाई थी। उसने, तीफी भट्ट ने बताया कि उसने जाकर टीपू से ये पूछा था और टीपू ने कहा था हाँ इसने मेरी जान बचाई। तो क्या वो बंदा मर गया हुआ है? उससे सवाल कर सकते हैं, फोन करके उसे पूछें कि तीफी भट्ट ने ये बात की थी और टीपू ने इस बात की वेरिफिकेशन की थी, कैसे हुआ था। और दूसरा अहमद खान चदर साहब का नाम लिया है, वो एसपी हैं, अब एसपी रिटायर हुए हैं, सीआईए और पाकिस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर और सबसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे वो पाकिस्तान की तारीख के। वो जिंदा हैं, उनका नंबर कमेंट बॉक्स में मैं इनको दे दूँ, उनसे फ़ोन करके पूछें कि इसने अहमद खान चदर को कहा था कि तीफी पे हमला होना, इसको रोक लें। अहमद खान ये बताता है तीफी भट्ट के अहमद खान चदर ने टीपू को कहा था कि भाई मैंने तफ्तीश किया, वाकई बंदे तुम्हें मारने के लिए आए हुए थे। और तीफी भट्ट ने यह भी बात मानी है कि टीपू ट्रक्का वाले ने आगे से अहमद खान चदर को जवाब दिया था कि मुझे खुद पता लग गया हुआ मेरे ऊपर हमला होना था, इसलिए मैं अपनी माँ को मिलने के लिए मजांगा हॉस्पिटल में नहीं गया। तो अगर ये बातें सच हैं, अहमद खान चदर साहब तस्दीक कर देते हैं, तो ये तीफी भट्ट के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पुलिस जो इसकी तफ्तीश में ये चीज़ें लिखेगी कि ये इनका दुश्मन नहीं है, ये तो बल्कि इसके वालिद को कहता था तुम वहां पे ना जाना, तुम्हारे पर हमला होगा। और एक बार टीपू ट्रक्का वाले पे कत्ल का मुकदमा हुआ था, जिन पे तीफी भट्ट साहब ने कहा कि मैंने गवाही दी कि इन पे झूठा मुकदमा है, टीपू कातिल नहीं है। नहीं, उसने ये गवाही का लफ्ज़ नहीं कहा, उसने ये कहा कि मैंने वो जो पर्चा हुआ था वो मीरुद्दीन वाले अकबरी मंडी की बात कर रहे हैं ना, वो कहता है कि मुझे पता था कि उसमें टीपू की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये तो बात मैं भी कर रहा हूँ, टीपू का चाहेगा कि उसकी चलती में बाले पड़ जाए, एक दुकानदार मर जाए, उसके ऊपर एफआईआर। ये इन्होंने ये जो थे ना अरले गरले, ये जो निफा वगैरह थे, इन्होंने ज़ाती तौर पर बंदा वहाँ पे मार दिया जिसकी एफआईआर उस पर दर्ज हो गई। ये बात वो सही कर रहा है।